हमारे प्रदेश के राजा को हटा सकते तो देश के राजा को भी हटा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को हमारी जब सरकार बनेगी तो ये 3,000 रुपए देने की बात की थी ना, तो हमारी सरकार बनेगी, हमारा कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, तब हमारी माता बहनों के खाते में प्रत्येक परिवार की एक गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए डालने की योजना कांग्रेस सरकार लेकर आ रही है। ये न्याय की बात है। दूसरा, हमारे जो नौजवान साथी हैं पिछले 15-20 साल से पढ़ाई कर करके डिग्री डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इन लोग तो ये तो बोल देते चुनाव होने के बाद में, ये तो हमारा चुनावी जुमला था, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये लोग तो संविदा की नियुक्ति देते हैं, ठेके की भर्तियां करते हैं और 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। पर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर साल 30 लाख सरकारी नौकरियां परमानेंट निकालेगी और युवाओं को रोजगार देगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ना है, युवा साथियों को, उनको अप्रेंटिस के लिए जो डिग्री डिप्लोमाधारी युवा है उनके खाते में भी 1 लाख रुपए डालने की बात कांग्रेस सरकार कर रही है। दूसरा, हमारे इलाके में सबसे ज्यादा किसान हैं और हमारा इलाका ही नहीं, इस देश में 70% लोग खेती करते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी उसी पे आश्रित है। तो किसानों की हालात जब से भाजपा की सरकार आई है दिन ब दिन खराब होते गई है। उन्होंने तो बात कही थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उनके आ गए और खराब दिन हमारे आ गए। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो कर्जा माफी की योजना हम मध्य प्रदेश में 18 में लेके आए थे और ये भी बात करते थे कि हम भी किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन किसानों के कर्जे माफ किए क्या? नहीं किए। इनको देश के किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं, इनको इस देश के बारे में कोई चिंता नहीं। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्जा माफी आयोग गठित करने की बात कर रही है। दूसरा, जो हमारी फसलों का दाम है, ये तो सत्ता में आए थे 14 में और 19 में भी आए झूठे वादे करके कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, 22 तक कर देंगे। 22 निकल चुका है, आज 24 आ चुका है और 24 में चुनाव के दौर में हम खड़े हैं। तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लेके आएगी और उसमें भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जिसमें लागत का देवड़ा भाव तय करना, अर्थात यदि हमारी फसल में लागत 10,000 रुपए लगे तो उसका भाव, फसल का जो भाव होगा वो 15,000 रुपए होगा। तो ऐसी कई सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। हम लोगों को इन लोगों की बातों में नहीं आना है। और आखिरी बात कि हमारा जो लोकप्रिय सांसद है माननीय श्री गजेंद्र पटेल जी कितनी बार हमारी मोरतलाई में आए, गांव में बताओ जरा कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। और आपके यहाँ पर सरपंच के खाते में सांसद निधि के माध्यम से बहुत सारे काम करवाए होंगे, करवाए क्या? नहीं करवाए। हमारे लोकप्रिय सांसद हमारी बातों को लेकर सदन में बहुत बार दहाड़े होंगे। आप लोग भी सोशल मीडिया का जमाना बहुत बार सुने होंगे, सुने हैं क्या? नहीं सुने। तो एक तरफ सच्चाई और ईमानदारी की बात करने वाले, पार्टी को साथ में लेकर चलने वाले लोग और उसका उम्मीदवार पोरलाल खरते, उसके बीच में कोई छल कपट नहीं है, सत्य और अहिंसा और ईमानदारी से चलने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ हमारे ही भाई हैं लेकिन उनके मन में छल है, कपट है, कुछ ही लोगों को लेकर चलने की क्षमता है और क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आदिवासी समाज से वो भी आते हैं, आदिवासी समाज से हम भी आते हैं। दोनों को बिठा के यदि बात करवा ली जाए तो पता चल जाएगा किसमें कितना वजन है। फिर वो लोगों के बीच में जाते हैं तो जमीन को लूटने के लिए जाते हैं। अब उनके अकाउंट्स उठा के देख लीजिए, उनकी पावतियां निकाल के देख लीजिए कितनी जमीनें इनके नाम पर है और वो भी आदिवासी समाज की। तो एक तरफ वो साथी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है। फैसला आपको करना है
क्षेत्र के विकास के बारे में आपको सोचना है, शिक्षा के हालात को सुधारने के बारे में आपको सोचना है, स्वास्थ्य के हालात के बारे में सुधार के बारे में आपको सोचना है, मजदूर, किसान, नारी शक्ति, व्यापारी, कर्मचारी और इस इलाके के संसदीय क्षेत्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है और फैसला करना है 13 मई को हाथ के पंजे पर ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने का। और इन भाजपाइयों को भी कहना है कि आपका नेता आपके बीच में नहीं आया, आपका काम नहीं किया, आपके कुशल क्षेम के बारे में नहीं पूछा, लेकिन हमारे नेता की गारंटी हम लेते हैं। आपने हमें देखा 15 साल से भाजपा को राज देके, एक बार कांग्रेस को राज देके देखिए, फिर काम किसको कहते, बात किसको कहते, हम बताएंगे। तुम्हें ज्यादा लंबी बात न करते हुए मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दिखते तो बुजुर्ग हैं लेकिन सारे ही युवा हैं। एक हमारे इधर युवा बैठे, एक उधर पीछे युवा बैठे हैं। तो आपकी पद चिन्हों पर, आपके मार्गों पर चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 4 तारीख को जैसे अभी इधर से बाजा बजा कर आए, तो हम किसी भी कोने में रहे, चाहे खरगोन में रहे, चाहे बड़वानी में रहे, लेकिन 4 तारीख को जितने भी बजे रिजल्ट आए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर बाजा बजेगा। कांग्रेस पार्टी